स्वागत है मित्रों। आज हम लोग एडॉप्ट स्टडी में द एडॉप्ट अ कंप्लीट कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। मैं नीतीश। आज हम लोग इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न पे बातचीत करेंगे। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले आज हम लोग देखेंगे। ठीक है। इसमें भी आज जितने भी आप एग्जाम देख रहे हैं उसमें हमारा जो सीरीज है, ये आपका सीरीज जो चलेगा, ये सीरीज जो है फर्स्ट सीरीज है। ठीक है। सीरीज नंबर 1। ये इस प्रकार से हम आपको 12 सीरीज लाए हैं इतिहास का, जिसमें आपको अभी तक जितने भी एग्जाम में पूछा गया उसके निचोड़ है, उससे आपको कनेक्ट करके कि एग्जाम में इतिहास सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्या प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। उस पर हम लोग आज बात करेंगे और प्रश्न को ही देखते चलेंगे। देखिए, होशियार विद्यार्थी जो होते हैं, होशियार विद्यार्थी का काम क्या है कि एग्जाम को समझना, एग्जाम का मूड किसमें, उसका डिमांड क्या है। ये नहीं कि गधा की तरफ पढ़ने लगे, मत पढ़ो ऐसा। आप सबसे पहले उसका डिमांड समझो कि वो कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है। पढ़ रहे हैं। वनडे एग्जाम की बात चल रही है और हम लोग क्या कर रहे हैं, लगे लगे एकदम पूरा एकदम भीड़ गए हुए हैं कि आज पूरे बुक को नहीं, बुक मत खत्म करो। ये देखो कि एग्जाम का डिमांड क्या है, वो क्या हमसे मांग रहा है। हमको उतना ही स्मार्ट वर्क करना है। देखो, स्मार्ट के साथ डिजिटल वर्क का भी यूज करना है। डिजिटल हो चुका है ये दुनिया, तो हमें भी डिजिटल बनना होगा। इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। उस प्रश्न से पहले एक चीज और मैं बता दूं, मेरा नाम अमितेश सर। ठीक है। द एडॉप्ट प्लेटफॉर्म पे मैं, अगर आप वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, लाइक बटन पे क्लिक कर दें। इससे फायदा ये होगा कि जो भी हमारी न्यू वीडियो आएगा आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगा। एक चीज और मैं बताऊं, ये मेरा विगनर है। ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जो करंट में चाह रहा है कम समय में ज्यादा नंबर गेन करना। तो आइए हम ले जाते हैं सबसे पहले इतिहास का फर्स्ट प्रश्न। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बॉस, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो इसमें, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। ठीक है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन का कहलाता है, क्या कहलाता है। जिसमें मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन मिलता है या कहलाता है, वो इतिहास। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा। पुरपाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, शिकार करना। ठीक है बॉस, क्या करना था, शिकार करना। अब जो एक चीज ध्यान में रखना कि उस समय पुरपाषाण युग में जब कोई चीज साधन नहीं था तो शिकार करता था। और शिकार क्या, कंद मूल और जानवर को कांच मांस खाता था। ठीक है। आगे आते हैं, उसके बाद देखो आग का आविष्कार हुआ। ठीक है। तब जाके लोग उस मांस को पका के खाना स्टार्ट किया। और देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, आग का आविष्कार किस युग में हुआ, तो पुरपाषाण युग में हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। पहिया का आविष्कार किस युग में हुआ, तो नवपाषाण युग में हुआ। पहिया का आविष्कार किस युग में हुआ, नवपाषाण युग में हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग आगे में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7वां। 7वां देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे, तो सुरकोटदा में, सुरकोटदा में। अब बताता हूँ आपको, 68 68 बीपीएससी की जो एग्जाम हुई है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिलता है, सुरकोटदा में। और ये कहाँ है, गुजरात में है। ये कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है। ये कहाँ है आपको, गुजरात में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यापार था। अगला देखेंगे 9। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बना था, तो ईंटों से। और ये ईंट कैसा था, तो पक्का ईंट था। ठीक है। पक्का और कच्चा दोनों मिलता था, पक्का ईंट और कच्चा ईंट दोनों मिलता था। आगे बात की जाए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे, तो कपास की फसल। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था, 600 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। किस शासन ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया, तो शिशुनाग ने। अगला प्रश्न देखिए 13। छठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था, मगध। आपको बता दें, मगध में, ठीक है, 4 शासक, अरे 14 देखेंगे। किस शासक को सैनिया मतलब सैनिक, सैनियों
नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। जो सैनिक था, ठीक है, उसको सही से अस्थायी मतलब सिस्टमेटिक रखने का किसी का जानकार व्यक्ति था तो वो बिंबिसार का था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गृहपति का अर्थ क्या होता था धनी किसान। देखो गृहपति, जो गृहपति है, ठीक है, गृहपति ये जो होता है धनी किसान। धनी किसान का मतलब जो हर चीज से परिपूर्ण हो, ठीक है, उसके पास सारी साधन हो, ठीक है, उसी को कहते थे धनी किसान, गृहपति। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, किस शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता को हत्या की तथा बाद में वो अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। देखो बिम्बसार के पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। ठीक है, कौन पुत्र था? उदयन। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर, विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया था? किसके द्वारा और कहाँ? लिच्छवी वंश द्वारा। कौन सा वंश द्वारा? लिच्छवी वंश द्वारा। गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित है? ये हो गया। और स्थापित कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। प्रश्न नंबर 8 देखिए, 18 देखेंगे, महाजना पदक का उदय कब हुआ? 6ठी शताब्दी में। अगला प्रश्न 19, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजना पदों का वर्णन है जो अंगुत्तर निकाय से थोड़ा अलग है? तो भगवती सुतत में, ठीक है, भगवती सुतत में। अगला प्रश्न देखेंगे 20, भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा जो इसका आंसर होगा यूनानियों द्वारा। भारत में सबसे पहले जो शासक यहाँ पे आक्रमण किया वो यूनानियों द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे 21, समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने किया? तो वास्को डी गामा। और आया कब? 17 मार्च 1498। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, समुद्र के रास्ते भारत की खोज किया वास्को डी गामा। लेकिन वास्को डी गामा भारत में कब आया? तो 17 मार्च 1498। ठीक है, ये आपको इस पे एक नोट बन जाता है, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, समुद्र मार्ग की खोज हम लोग ये क्लियर कर लिए हुए हैं, किसने किया? वास्को डी गामा। अगला प्रश्न देखेंगे, वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14, भारत में प्रथम पुर्तगाली व्यवसाय बनकर कौन आया? 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मिंडा आया। भारत में प्रथम पुर्तगाली वासारा बन के आने वाले कोई व्यक्ति थे तो वो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मिंडा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 25, पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारी कोठी कहाँ खोली? कोचीन में। ठीक है, कोचीन में। अगला प्रश्न देखेंगे 26, पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन यूरोप आए? तो डच आए। ठीक है, पुर्तगाल के बाद जो भारत में आने वाले यूरोपीय शासक था वो डच था। कौन था? डच था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा? पहला डच यात्री, पुर्तगालियों के बाद कौन आया? डच आया। और डच आया तो पहले जो शासक था, भारत में पहुंचने वाले व्यक्ति थे, यात्री थे, वो थे डच यात्री। ठीक है, कार्नेलियन आउटमैन। कार्नेलियन आउटमैन। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, डचों ने अपनी पहली कारोबार फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई? 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में लगाया। 1605 ईस्वी में लगाया और कहाँ लगाया? तो मुस्लिम पट्टनम में। ठीक है, मुस्लिम पट्टनम में। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखने की शुरू की? तो डच ने। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के ईस्ट इंडिया कंपनी किसके द्वारा स्थापित हुई? स्थापना कब हुई? अंग्रेजों ने किया था और ये 21 दिसंबर 1600 ईस्वी में होता है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया? इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदारी थे? तो 217 साझेदारी थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्मिथ था। पहला गवर्नर कौन था? देखो उस समय पुर्तगालियों का वासाराय था, यहाँ पे क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्मिथ था। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन देखे थे। अगला प्रश्न देखेंगे, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस। किसके दरबार में गया था? ये भी मैं आपको बता दूं, अकबर के दरबार में गया। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? सूरत में 1608 ईस्वी में। ठीक है, 1608 ईस्वी में सूरत में खोला। क्वेश्चन नंबर 17, फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की थी? फर्रुखसियर ने किया था। फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की? तो फर्रुखसियर ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे 37, बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कब और कैसे कायम किया? कब और कैसे कायम किया? किसने? बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने कब और कैसे काम किया? तो ये उसका उत्तर जानते हैं। 1757 ईस्वी में
प्लासी का युद्ध हुआ। उस समय अंग्रेज ने अपना बंगाल पे राजनीतिक रूप से आक्रमण अपने अंदर मतलब अपने अंदर ले लिया, वर्चस्व जमा लिया, कब्जा कर लिया। कब? प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध क्वेश्चन बना, प्लासी का युद्ध जो हुआ वो कब हुआ? तो 1757 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 38। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब नियंत्रण किया? तो उत्तर हो जाएगा 1764 ईस्वी में। देखिए ये 1757 इसमें प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 इसमें बक्सर का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। और 1765 में इलाहाबाद की संधि भी हुआ। क्वेश्चन बन सकता है बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 में। इलाहाबाद की संधि कब हुआ? तो एक साल बाद 1765 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 39। कलकत्ता शहर की नींव किसने रखी? देखिए बहुत अच्छी बात है। जैसे एक पेन है तो पेन का नींव हुआ तो उसी हिसाब से हमने नींव रखा, फिर उसके बाद ये सारा इसका ढांचा बना तो ये पेन बन गया। उसी हिसाब से कलकत्ता को बसाने के लिए एक नींव सबसे पहले कोई अगर व्यक्ति रखा तो वो था जॉर्ज चारनॉक ने। जॉर्ज चारनॉक ने। ठीक है, आगे आते हैं प्रश्न नंबर 40। भारत में फ्रांसीसियों का प्रथम कुटी कब और कहाँ बनी? फ्रांसीसियों की प्रथम कुटी कब और कहाँ बनी? तो ये था सूरत में और 1668 ईस्वी में। चलिए ये मेरा फर्स्ट, अभी तक में हम लोग ने प्रश्न देखा 1 से 40, सबसे ज्यादा बार पूछे वाला ये प्रश्न आपको है। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगला जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे इसी का दूसरा सीरीज। ये हमारा क्या था? फर्स्ट भाग था। ठीक है, सीरीज होगा फर्स्ट। अब हम लोग सीरीज 2 पे बात करेंगे। ठीक है, अगला जो हम लोग बनाएंगे वो 1 से 40, उसमें भी प्रश्न होगा 40-40 के, उस हिसाब से सीरीज जो होगा 10 होगा। और ये मैं आपको बता दूं इम्पोर्टेंट, BSSC, ठीक है, SSC GD, ओके, चाहे वो रेलवे की बात हो या बैंक की बात हो, अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं तो इसी 10 सीरीज का जो मैंने बताया उसी में से आपको कहीं से कहीं प्रश्न आएगा। तो आपको इसको बार बार देखना है और इम्पोर्टेंट जो लगे उसको आप अपने नोट में कॉपी में लिख भी ले या स्क्रीनशॉट ले ले और फिर इसको कॉपी में डाल दें। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके बाय।